गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मैं उषा मिश्रा आज आप लोगों के जो सेकंड पेपर है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर है जो आपका है न्यू सोशल ऑर्डर इन इंडिया सोशियोलॉजी। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या इसका उद्देश्य है। तो आज ये आपकी पहली क्लास होने वाली है जिसमें कि आप शुरुआत से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो मैम ले रही हैं वो कनीज़ मैम ले रही हैं और आप इसमें फर्स्ट शुरुआत से ही बिल्कुल जो चल रहा है उसको देखेंगे। तो इसमें जैसे समाज शास्त्र आपको जानना है कि सोशियोलॉजी है क्या। सबसे पहले हम यही जानें कि सोशियोलॉजी क्या है। तो इसमें समाज शास्त्र यानी कि अगर इसका हम लिटरली मीनिंग देखें तो समाज का शास्त्र या फिर हम इसको समाज का विज्ञान भी कह सकते हैं। सोशियोलॉजी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जिसका जो मीनिंग है वो है समाज तथा विज्ञान, यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपका है जिसमें कि एक जो समाज शास्त्र है एक नया डिसिप्लिन आप इसको मान सकते हैं, नए डिसिप्लिन के रूप में ये आया है उभर के, जिसमें जैसे हम लोग अगर प्राचीन काल की बात करें तो समाज शब्द का जो प्रयोग था यानी सोसाइटी शब्द का जो यूज़ था वो मनुष्य के समूहों के लिए किया जाता था, है ना। विशेष रूप से कि जहाँ जैसे कि मनुष्य जो पीपल्स थे वो कहाँ रहते थे। तो अगर इसका हम थोड़ा सा ये देखें कि इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी यानी इसका ऐतिहासिक परिदृश्य अगर देखें तो ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज़ अ सोशल बीइंग। यहाँ पर वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, समाज भी है। तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड होते हैं, क्लोजली रिलेटेड है टू ईच अदर। तो वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अनदर, यानी कि एक के बिना दूसरे का भी कोई भी अस्तित्व नहीं है। व्यक्तियों के अभाव में समाज का भी हम जानते ही हैं कि कोई भी महत्व नहीं होता। समाज बनता ही है, यह समूह हमारा बनता ही है जब व्यक्ति होंगे। तो एक देखा जाए तो समाज एक मूर्त संकल्पना हम इसको कह सकते हैं कि जिसका बिल्डिंग जो है व्यक्तियों की नींव पर निर्भर करता है। मतलब कि जैसे हमारे व्यक्ति होंगे, जैसे ह्यूमन होंगे, उसी तरह का हमारा एक समाज डेवलप हो सकता है। तो अभी शुरुआत है, आज हम लोग सिर्फ मीनिंग तक ही इसको बता पाएंगे आपको, और नेचर बाकी आगे क्लास में धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे जो साइंस स्ट्रीम के हैं, तो हो सकता है उनको अभी इतनी जल्दी ये चीज़ें ना क्लियर हों, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आराम से आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़ लेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि जो प्राचीन काल था, एंशियंट पीरियड था, उस समय समाज का प्रयोग मनुष्य के समूहों के लिए ही केवल किया जाता था। और मनुस्मृति एक है जिसमें कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था और उसके महत्व पर बताया गया है। अब ये कैसे कर्मों का मतलब है कि इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के प्रति कैसा व्यवहार होता है, व्यक्ति है इंडिविजुअल का सोसाइटी के प्रति कैसा व्यवहार है, या फिर इंडिविजुअल का स्टेट के प्रति, या फिर सबका एक दूसरे के प्रति जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको किस तरह से उनको करनी चाहिए, क्या निश्चय किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सोशियोलॉजी कोई मतलब सिर्फ ये मान सकते हो आप कि हमें ह्यूमन सोसाइटी की रिलेशनशिप क्या है, ह्यूमन का
और उसका इंस्टीट्यूशन के संग क्या उनका रिलेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें केवल पढ़ेंगे। तो चूँकि आज पहली क्लास है तो आप लोग खुद ही बताइएगा कि कैसा लगा आपको। भारतीय इसमें जो है समाज का जो आप प्रथम ग्रंथ है, इसे हम लोग मनुस्मृति वाले को ही मान सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि एक हमारे जो फ्रांस के फिलोसोफर थे कॉम्टे, यही सबसे पहले वो व्यक्ति माने गए जिन्होंने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन मतलब इसका इन्होंने शुभारंभ किया और सबसे पहले इन्होंने इसको सोशल फिज़िक्स की संज्ञा दी। मतलब इन्होंने इसको सोशल फिज़िक्स के नाम से इसको जाना और यही आगे चलकर सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसको आप ये भी सोच सकते हो कि अब तो पहले तो ऑब्जेक्टिव जब पेपर होता था तो ये सारे क्वेश्चन भी यहाँ से बनते थे, लेकिन आप जब अभी एग्ज़ाम होगा तो उसमें मीनिंग है, नेचर है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आप इसको थोड़ा बहुत अपने भी शब्दों में बना सकते हो। जैसे प्लेटो थे, उन्होंने कहा कि व्यक्ति का व्यवहार ही उस समाज की उपज है जिसमें कि वह जन्म लेता है। यानी कि जो भी व्यक्ति होगा, जैसा भी अभी आप लोग देखते हो कि हिंदू समाज है, ब्राह्मण, ये आपका वैष्णव समाज है, या जिस तरह के भी समाज हम लोग देखते हैं, तो जो जैसा होगा, जैसा इंडिविजुअल होगा, उस समाज के लोग भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, है ना। तो एरिस्टोटल हैं, इन्होंने भी कहा कि वह व्यक्ति जो समान जीवन व्यतीत करने में असमर्थ है, इन्होंने तो ये भी कहा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति एक दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, या तो बिल्कुल वो लोअर लेवल पर चला जाए, और या फिर क्या हो जाए, बिल्कुल ईश्वर का रूप बन जाए। तो अब इसी में इन्होंने एक है रॉबर्ट बीर, इन्होंने क्या बोला है कि हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी इज़ वेरी इनिशिएटेड लॉन्ग। तो इनिशिएटर लॉन्ग यानी कि समाज शास्त्र का जो अतीत है वो बहुत ही पुराना है, यानी लंबा है, ऐसे कह सकते हैं। और इसका जो सोशियोलॉजिक बेसिस है, शिक्षा और जीवन एक दूसरे पर आधारित है। एजुकेशन एंड लाइफ आर इंटरडिपेंडेंट्स, यानी अगर हम शिक्षा नहीं होगी तो जीवन भी अच्छा नहीं गुजर सकता है, सभी जानते हैं। अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छी सोसाइटी डेवलप होगी, है ना। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ एजुकेशन। जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छा समाज बन जाएगा, अच्छा समाज होता है तो अब जैसे कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ गर्ल्स की एजुकेशन को नहीं अच्छा मानते हैं, धीरे धीरे वो समाज डेवलप हुआ तो धीरे धीरे हर एजुकेशन भी डेवलप होने लगी। तो एक दूसरे को हम रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं एजुकेशन कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम लाइफ। शिक्षा को हम जीवन से अलग नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो जीवन की हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी नीड्स हैं, इनको भी दो भागों में बांट सकते हैं हम। जैसे हम एक कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल है और दूसरा हम कह सकते हैं इसी को कि ये सोशल है। तो इंडिविजुअल में क्या क्या आपका आ सकता है। अब इंडिविजुअल तो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, जैसे फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, कैरेक्टर है, स्पिरिचुअल है, कल्चरल है। तो ये सारी, जैसे अब इसी को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, ये सारी आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो सकती हैं। और इसी तरह से जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, सब यानी समाज के प्रति हमारे क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं। अब इसमें आपका परिवार आ जाएगा, समाज आ जाएगा, एक राष्ट्र आ सकता है, अंतर्राष्ट्र भी आ सकता है। यानी ये आवश्यकताएं हमारी फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं, समाज से रिलेटेड हो सकती हैं, एक नेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, और एक इंटरनेशनल भी ये नीड्स हमारी हो सकती हैं।
तो इसी तरह से अगर हम जब शिक्षा ये सोशियोलॉजी का मीनिंग लिखेंगे तो जितना बोला गया है इसमें से आप बहुत कुछ लिख सकते हो। अब इस यही जो है सबसे पहले जो थे अगस्त कॉम्टे, जिनका नाम मैंने अभी बताया था आपको, तो सबसे पहले ये पहले थिंकर हैं जिन्होंने एक नए समाज की का सोचा, उसकी कल्पना की, उसके बारे में विचार किया और उसको इन्होंने सोशल फिज़िक्स का नाम दे दिया सबसे पहले। इसी के बाद 1938 में उन्होंने इसका नाम सोशियोलॉजी रखा। तो ये छोटा सा सफ़र था आपका कि सोशियोलॉजी आया कैसे। तो अगस्त कॉम्टे का श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है। अब इन्होंने इसको सोशियोलॉजी रखा और समाज के जो इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन की सबसे पहले कल्पना क्योंकि इन्होंने ही की थी, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा गया। अब समाजशास्त्र का उपयोग इन्होंने कहा कि समाज के पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन के ऑफ सोसाइटी में होना चाहिए। अब इसके बाद तो फिर कई लोग आए जिन्होंने काम्टे के बाद फिर समाजशास्त्र के जो कंट्रीब्यूशन जिन्होंने दिया वो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। ये सारे नाम आप रोज़ अगर सुनोगे एक आध बार तो ये दिमाग में आपके चढ़ जाएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल सही हों और उन्हें आप हाईलाइट कर सको। तो जब तक आप नाम नहीं जानोगे तो आप हाईलाइट भी नहीं कर सकते हो। हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इन्होंने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित एक सिस्टमैटिक स्वरूप प्रदान करके उसे पूर्ण शास्त्र की संज्ञा प्रदान की, यानी पूरी तरह से उसको कहा कि ये एक सोशियोलॉजी तैयार हो गया। अब समाजशास्त्र की अगर सर्वाधिक प्रगति के बारे में देखें हम लोग तो ये सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। ये जितना मैं बोल रही हूँ आपको अगर आप लोग वाकई सुनोगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है। अभी आपके हाफ ईयरली क्वेश्चन एग्ज़ाम होंगे तो उसमें भी आप इसको कर सकते हो। एक लेस्टर वॉर्ड दार्शनिक थे जिन्होंने जो सोशियोलॉजी है उसको दो भागों में बांट दिया है। इसको हम कह सकते हैं एक प्योर सोशियोलॉजी और दूसरा अप्लाइड सोशियोलॉजी। तो जिसमें अब प्योर में क्या होता है कि जैसे हमें जो चीज़ें जैसी होती हैं वर्तमान में हम उनका प्रेजेंट टाइम में उनका वैसे ही उसकी स्टडी करते हैं, तो ये चीज़ें हमारी प्योर हो गई। और जो अप्लाइड हैं वो कैसी हैं कि आज जो स्थिति है उसमें हम थोड़ा सा अमेंडमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये हमारी हो गई अप्लाइड सोशियोलॉजी। तो लेस्टर वार्ड थे, इसको आप रे डायग्राम से भी समझा सकते हैं। अगर आप क्लास में अटेंड करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी अटेंड कर पा रहे हो तो ये आप सुन के भी कर सकते हो। तो फ्रांस के थे एक दुर्खीम थे जिन्होंने बताया है कि उन्होंने भी सोशियोलॉजी का विस्तार जो हुआ उसमें अपना बहुत इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा। तो इन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की स्टडी हो, उसका सामाजिक दृष्टिकोण होना ही चाहिए, उनका जो सोशल व्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो समाज के लिए बिल्कुल भी उपयोगी ना हो। तो इस तरह से मैकाइवर पेज हैं, सोरोकिन हैं, पार्सन्स हैं, रॉबर्टसन हैं, बकल हैं। तो ये सभी हमारे बहुत सारे थिंकर्स हैं जो कि प्रमुख हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको सोशियोलॉजी का मीनिंग तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा। 2 बार सुनोगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से कुछ दूसरा भेजूँगी। थैंक यू।